जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, हमारे घर में कुछ चीज़ें अचानक से होने लगती हैं, तो क्या आप जान सकते हैं ये क्यों होती हैं? घर में इन चीज़ों का अचानक से दिखना हो सकता है पितरों की उपस्थिति का संकेत। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष आ रहे हैं, सभी को पता है। उसके लिए हम एक वीडियो अलग से बना देंगे कि पितृपक्ष कब से शुरू है और कब समाप्ति है उसका। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ चीज़ें घर में अचानक से दिखाई देती हैं तो आप समझ जाइए कि यह चीज़ें हमारे घर में संकेत दे रही हैं कि आपके घर में पितरों की उपस्थिति है। दोस्तों, पितृपक्ष का पूरा समय जो होता है पूर्वजों को समर्पित होता है। ऐसे में यदि आप इस दौरान उनकी शांति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। हम उनकी पूजा भी करते हैं और उपाय भी करते हैं ताकि हमारे पूर्वज खुशी खुशी रहें। तो दोस्तों, पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वजों के लिए होता है और हम उसमें दान दक्षिणा और कई सारे उपाय भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितृपक्ष का पूरा समय उनको ही समर्पित होता है। इस दौरान हमारे पूर्वज जो होते हैं धरती पर आते हैं। पितृपक्ष का जो समय होता है तो हमारे पूर्वज जो होते हैं धरती पर आते हैं और अपना आशीर्वाद और वंशजों को देते हैं। जो हमारे वंशज होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे श्राद्ध या महालय पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें हम जो पितृपक्ष होते हैं उसको कुछ लोग श्राद्ध भी बोलते हैं और कुछ लोग महालय पक्ष भी बोलते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अचानक ही घर में होने लगती हैं। जब पितृपक्ष चालू होते हैं तो कुछ चीज़ें अचानक से दिखाई देने लगती हैं, तो आप यह संकेत को समझ जाना कि आपके घर में आपके पूर्वज उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आज हम यही आपको जानकारी देंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं कि आपके पितृ जो हैं आपके घर में उपस्थित ही हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिनों की अवधि मानी जाती है जो पितृपक्ष होते हैं, जो किसी के भी पूर्वज या पितरों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित होती है। मान्यता यह भी है कि यह 16 दिनों में पूर्वज हमारे घर के आसपास या हमारे आसपास होते हैं। इसी वजह से उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें जल तर्पण किया जाता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो पितृपक्ष होते हैं तो हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही रहते हैं और हमारे घर पर विराजमान रहते हैं। इन दौरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके आसपास आ सकते हैं। यदि आप उनकी शांति के लिए सही उपाय नहीं करते हैं तो वह नाराज होकर वापस चले भी जाते हैं, जिससे आपके घर में पितृदोष हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप उनकी पूजा पाठ में या कुछ भी ऐसी दिक्कतें कर देते हैं जिनसे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है, तो आपके घर में पितृदोष हो जाता है। दोस्तों, जो आपके काम बन रहे होंगे तो वो अचानक ही बिगड़ने लगते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज होकर चले गए हैं। तो दोस्तों, जो पितृपक्ष की इस अवधि में लोग घर में कई तरह के ज्योतिष द्वारा बताए गए उपायों का पालन भी करते हैं और पूर्वज के नियमित ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जिससे पूर्वजों की कृपा आप पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में पितरों की उपस्थिति का संकेत दे रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो है घर में पीपल के पौधे का अचानक ही निकलना। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा, जो गर्वे दिन होते हैं, पितृपक्ष वाले दिन होते हैं, अचानक से अगर आपको पीपल का पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अपने बागवानी में या गमले में, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी उपस्थिति, आप समझ सकते हैं कि हम आपके जो पितृ हैं उनकी उपस्थिति है आपके घर में। ऐसा संभव है कि आपके घर में पितृदोष है, यानी कि या फिर पितर आपसे नाराज हैं। ऐसे में पीपल के पौधों को घर से दूर करने की बजाय घर के पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय खोजने चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपके घर में पीपल का पेड़ अचानक से निकल आता है और दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृ हैं और वो आपसे नाराज हैं। इसलिए आप उनको खुश करने के लिए ज्योतिष से उपाय पूछकर आप वो उपाय जरूर करिए जो आपके घर को पितृ दोष से मुक्ति दिला सके। तो दोस्तों यह है, ऐसा माना जाता है पीपल का पौधा पूर्वजों की उपस्थिति का संकेत होता है। ऐसी स्थिति में आपको पितरों को पितृ पक्ष के दौरान तर्पण जरूर करना चाहिए जिससे उनकी नाराजगी दूर हो सके। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट बता देते हैं आपको कि घर में लाल चींटियों का आना पितरों की उपस्थिति का होता है संकेत। अगर आपके पितृपक्ष के दौरान लाल चींटियां अचानक से दिखाई देने लगें और ढेरों चींटियां दिखाई देने लगें एक साथ जैसे झुंड होता है तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ जो हैं घर पर ही हैं। आप उनके आगमन का सही कारण नहीं पता चल पाता है और आपके घर में पितरों की उपस्थिति का यह संकेत होता है। ऐसे आप नहीं पता लगा सकते हैं कि आपके पूर्वज आपके घर में हैं पितृ की नहीं हैं। तो अगर लाल चींटियों का झुंड निकलता है अचानक से ही आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में पितृ उपस्थित हैं। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले चींटियों के आने का कारण स्रोत पता करें। कहीं ऐसा तो नहीं है आटा मतलब मीठा कहीं पड़ा हो तो चींटियों का झुंड आ गया हो, नहीं तो आप उसे आटा डाल दीजिए तो पितरों को उसमें शांति मिलती है। और अगर आप चींटियों को घर से बाहर करना भी चाहती हैं तो कोशिश करें कि उन्हें मारने की बजाय अन्य उपाय से उसको घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों ये सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं इनसे आप संकेत आपको मिल सकता है कि आपके पूर्वज आपके पितृ घर में उपस्थिति हैं। ऐसा ना हो वो नाराज़ हो जाएं तो आप ऐसे उपाय करिए, चींटियों को आटा डालिए, उनको मारिएगा बिल्कुल भी नहीं। पेड़ पौधे हैं जैसे पीपल का पौधा अगर आपको दिखता है कि हाँ उग गया है तो उसको कहीं सुरक्षित जगह गाड़ दीजिए। आप मतलब तोड़ के वो नहीं करिए, मतलब उसको तोड़ के फेंकिए नहीं। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट को कि हरी भरी तुलसी का सूखना। अचानक से हमारे घर में तुलसी हरी भरी रहती है और सूखने लगती है। तो हरी भरी तुलसी का पौधा अगर सूखने लग जाए अचानक ही तो उसका कारण भी न जान पाएँ कि क्यों ऐसे हो गया है तो आप समझ सकते हैं उसका कारण यही होता है कि पितृ जो आपके हैं आपसे नाराज़ हैं और वो आपके घर में उपस्थित हैं। तो दोस्तों तुलसी का सूखना एक आम घटना भी हो सकती है लेकिन आपके घर में मौजूद पितरों की वजह से भी यह घटना हो जाती है। आपको किसी भी परिस्थिति में पितृपक्ष के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, पितृदोष के उपाय खोजने चाहिए। यदि आप पितरों के नाम से पितृपक्ष के 16 दिनों भोजन निकालें और उन्हें जल में अर्पित करें तो पितृदोष से मुक्ति भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, पितृपक्ष में काले कुत्ते का आना। आपके घर में अचानक से अगर काला कुत्ता आ जाता है, उसका आगमन होता है, तो इससे भी आपको यह संकेत मिलता है कि आपके घर में पितरों की उपस्थिति है। यदि आप ऐसे कोई भी संकेत अपने घर में देखते हैं तो यह पितरों की वजह से ही हो सकता है। काले कुत्ते को पूर्वजों का संदेश वाहक माना जाता है, इसलिए यदि इसका आगमन अचानक से हो जाए, कुत्ता अगर काला आपके घर में अचानक से आ जाता है तो आप समझिए पितृ इसके माध्यम से अपना कोई संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यह आपके पितरों के प्रसन्न करने की वजह हो सकती है, यानी कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करिए। अगर आपके घर में अचानक से काला कुत्ता घुस आता है तो आप ये समझ जाइए पितृ आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो वो उससे समझाना चाहते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को खुश रखिए और ऐसे उपाय करिए। आप ज्योतिषी से पूछ सकते हैं कि आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे आपके घर में जो पितृ दोष लगा हुआ है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। पितृपक्ष में अगर कौवे का आगमन हो जाता है तो वह क्या संकेत देता है आपके लिए। यदि पितृपक्ष के दौरान आपके घर में कौवा उस भोजन को ग्रहण करने आ जाता है जो आपने पितरों के निमित्त निकाला है तो समझे कि आपके पितृ आसपास मौजूद हैं और वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा होता है पितृपक्ष में आप पितरों के नाम से भोजन निकालते हैं और अचानक कौवा, जैसे आपने छत पे रख दिया है, बाहर रख दिया, कौवा आ जाता है और खाने लगता है तो आप समझ जाइए पितृ आपसे खुश हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे में आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए नियमित कौवे के लिए भोजन निकालना चाहिए। इससे उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और घर में कई दोष दूर हो जाएंगे।
तो आपको अगर कई दोषों से मुक्ति चाहिए तो आप कौवे के लिए पितृपक्ष में रोज भोजन निकाल के नियमित रूप से रखिए और देखिए आपके घर में जितने भी दोष लगे होंगे, यहाँ हम सिर्फ पितृ दोष की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी दोष लगे होंगे वह सारे दूर जरूर होंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पितृपक्ष आने वाले हैं, कब हैं और कब समाप्त हो रहे हैं, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। आपको क्या क्या करना चाहिए उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों पितृपक्ष में आप कैसे जानें कि आपके पूर्वज आपके घर के आसपास हैं, आपके आसपास हैं, तो आप इन सब संकेतों से पहचान सकते हैं कि आपके पूर्वज आपके घर के आसपास हैं। अगर चींटियाँ दिखाई दें या पीपल का पौधा दिखाई दे या तुलसी अचानक सूख जाती है, तो दोस्तों आप कोशिश यही करिए कि आपके पितृ जो हैं वो खुशी खुशी घर से जाएं। तो दोस्तों उनके लिए उपाय करिए। अगर आपको उपाय नहीं पता है तो आप ज्योतिष से उपाय पूछ लीजिए, आपको पितृपक्ष में क्या क्या करना है। आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए जिससे आपके घर में पितृ जो हैं वो खुशी खुशी जाएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।